तो कहानी की शुरुआत होती है जी बनियान के साथ, जिसको नाटे साइकिल से कहीं ले जा रहा होता है। पर जब वो दोनों साइकिल से गिरते हैं तो जी बनियान धीरे धीरे गायब होने लगता है। योकाई वॉच 3 सीजन और 214 एपिसोड थे, लेकिन इंडिया में इसके आधे एपिसोड भी ठीक से नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से तुम लोगों को शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी। तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि इस वीडियो में योकाई वॉच की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ। याद रखना बातें चंद, कमरे की लाइट ना हो बंद। योकाई वॉच की कहानी की शुरुआत होती है ये 3 लड़कों से, जो जंगल में इंसेक्ट पकड़ने आए होते हैं, और यही हमारा मेन कैरेक्टर नाटी एक बीटल पकड़ के अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। वो कहते हैं ये देखो, मेरा तो तुमसे भी बड़ा है और तुम्हारा कितना छोटा है, और यहाँ बीटल की बात हो रही है। और वहाँ पे तब से नाटे की क्रश आके कहती है तुमने क्या पकड़ा नाटे। वह जैसे ही अपना बीटल उसको दिखाता है तब उसी क्रश बोलती है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह आम है। बताओ यार, लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। और तब क्या, भाई को गुस्सा आता है और वो घने जंगल में निकल जाता है कोई रेयर इंसेक्ट ढूंढने, और उसको एक वेंडिंग मशीन दिखती है। और नाटे जैसे ही ये कॉइन डालता है उसमें से ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर निकलता है। यार ये क्रिएचर थोड़ा वैसा लग रहा है, और इसका नाम है विस्पर, जो अब से नाटे का बटलर है। और वो समझाता है वर्ल्ड में बहुत सारे योकाई आते जा रहे हैं, इसीलिए अब तुम ही सबको बता सकते हो। एंड जब नाटे घर आता है देखता है उसके मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं, एंड तभी उसको विस्पर एक योकाई वॉच देता है जिससे वो भी योकाई देख सकता है। और उसे जब ये योकाई दिखता है तो वो जाता है उससे समझौता करने। नहीं, वो वाला समझौता नहीं, मतलब बात करने, और वो सब सुलझा देता है एंड फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम मिलते हैं जी बनियान से, जो एक प्यारा सा क्यूटी होता है और उसको ट्रक से 1 वर्सेस 1 में जीतना है। एंड जब वो नाटे से मिलता है तो अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे जी बनियान एक योकाई बना। वह बताता है कि वो पहले एमी के साथ रहता था, उसकी ओनर है वो। एंड जब एक दिन जी बनियान का एक्सीडेंट होता है तो एमी आके कहती है तुम कितने कमजोर हो, एक ट्रक की टक्कर से तुम मर गए, कमजोर हो तुम। और ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड नाटे से फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर उसको एक मेडल मिलता है और विस्पर बताता है जब तुम किसी योकाई से फ्रेंडशिप करोगे तब ये मिलता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नाटे और उसके फ्रेंड बात कर रहे हो कि कैसे फूमी को मन की बात पता चल जाती है। नाटे का फ्रेंड बताता है कि कैसे वो अपनी क्रश को देख के सोच रहा होता है कि काश मैं उसके बाजू में बैठ जाऊं। तब से फूमी कहती है तुम सोच रहे थे कि तुम उसके बाजू में बैठ सको, और वो बेचारा वहां से भाग जाता है। जब नाटे घर जा रहा होता है तब से फूमी आती है एंड उसकी मन की बात बता रही होती है। एंड नाटे जब योकाई वॉच से देखता है तो वहाँ एक योकाई होती है जो किसी की भी मन की बात बता देती है। मतलब यार सोचो, तुम कुछ गलत सोच रहे हो और ये योकाई आपके सब बक दे। एंड ये योकाई विस्पर और नाटे के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही होती है। एंड नाटे को अचानक से वॉशरूम जाना होता है, एंड जब वो मन में सोच रहा होता है अभी निकल जाएगा। एंड वो योकाई नाटे की ये सोच देख के शर्मा रही थी, एंड नाटे इसका फायदा उठाते हुए नाटे फिर से वो सब सोच रहा होता है। एंड वो इतना शर्मा जाती है कि अपना मेडल गिराकर भाग जाती है। नाटे बताता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ स्विमिंग सूट एंड पैंट को। और इसके अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नाटे के पास बहुत सारे मेडल होने की वजह से इसमें से अब एक सुपरस्टार योकाई निकलेगा। और विस्पर कहता है अरे बेस्ट योकाई मेडल एक ही जगह पर आ जाते हैं तो निकलता है एक सुपरस्टार योकाई, और उसमें से निकलता है ये है जी बनियान।
एंड वो जब बाहर जाता है और वहां से एक जी बनियान जैसा दिखने वाला एक बिलार आता है, वो आई मीन एक समुराई जैसा योकाई जो अपना नाम पूचियान बताता है। एंड ये जी बनियान की वो वाली फोटो बुक देख रहा होता है एंड अचानक से एक बॉल विस्पर को लगने वाली होती है कि तब से पूचियान वो बॉल का गोजू बना देता है, ओह सॉरी मतलब किटकैट बना देता है। एंड विस्पर नाटे इम्प्रेस हो जाते हैं, तब से वो पूचियान एक केक के 3 टुकड़े कर देता है एंड नाटे उसको खा लेता है एंड फिर एक और खा लेता है एंड एक विस्पर खा लेता है। और बेचारा पूचियान कहता है तुम लोगों को तमीज नहीं है, तुमने मुझे पूछा तक नहीं। एंड वो गुस्से में अपने तलवार से नाटे पे हमला करता है, बट विस्पर आ जाता है एंड विस्पर भी वहाँ पे 2 हिस्सों में कट जाता है एंड विस्पर मरने लगता है। पर ये दोनों तो नाटक कर रहे थे एंड इससे पूछने इमोशनल हो जाता है एंड अपना मेडल नाटे को दे के चला जाता है। एंड वहां से जी बनियान आता है और कहता है मेरे सीक्रेट पोस्टर किसने लगाए एंड मेरे फोटो बुक किसने बाहर निकाले। ये तो एक बड़ा राज है, क्यों है ना विस्पर? इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं विस्पर की तबीयत खराब होती है एंड जी बनियान उसे वैक्यूम क्लीनर के अंदर डाल देता है और विस्पर निकल के कहता है मेरी ड्यूटी हार्ड है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तब से जी बनियान एक युकाई को बोलता है हमें बटलर चाहिए और वो इतनी जल्दी आ भी जाता है एंड वो अपना इंट्रो देता है और बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और ये हरामखोर बिल्ला बोलता है मेरे बीमार दोस्त का ख्याल रखो और वो भी उस वैक्यूम क्लीनर में डाल देता है। और विस्पर कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से मैं अपना काम अब कर सकता हूँ। और न्यू बटलर सब साफ कर देता है और जब विस्पर चिल्ला के कह रहा होता है तो वो बुलडॉग इस मौके का पूरा फायदा उठाता है एंड विस्पर को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह घर का काम अच्छे से कर रहा होता है, योकाई के बारे में बताता है और वो नाटी की होमवर्क में भी मदद करता है। और ये सब देख के हमारा विस्पर चला जाता है और ये मतलब कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा था कि तुम ये गलत कर रहे हो। और ऐसा करते करते वो सो नहीं पाते एंड फिर नाटे जी बनियान प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके इस बटलर को निकालना होगा। जी बनियान के अजीब हरकतें की वजह से वो परेशान हो जाता है और नया बटलर अपना मेडल दे के चला जाता है। और इसके अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जी बनियान की असली बैक स्टोरी। यहाँ हम देखते हैं कि जी बनियान जैसे कुछ और योकाई कैट होते हैं जो अपनी बैक स्टोरी बता रहे होते हैं, कैसे उनको कार ने ठोक दिया और वो योकाई बन गए। और फिर जी बनियान अपनी स्टोरी बताता है कैसे एक एमी जो उसकी ओनर थी रोड क्रॉस कर रही थी और ये जी बनियान देखता है कि एक ट्रक उसको ठोकने वाला होता है। जी बनियान को वो एमी के साथ सारे अच्छे पल याद आते हैं। एमी बोलती थी हम हमेशा साथ रहेंगे अकामारू। एमी बोली थी अकामारू मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। और ये ट्रक एमी को ठोकने वाला होता है कि अपना जी बनियान उसको धक्का मार के कूद आ जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही मैं योकाई बना और सब ये सुन के रो देते हैं। बाय द वे WG बनियान देख लो यार, हर हंसते चेहरे के पीछे एक सैड बैक स्टोरी होती ही है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि नाटे और उसके दोस्त शांति से फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ फूली आ जाती है। वही यार नाटे की तरह वो आके नाटे पे चिल्लाने लगती है। और अगले सीन जब सब म्यूजिक क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ फिर से का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो फिर से नाटे पे गुस्से से चिल्ला रही हो। नाटे यहाँ एकदम कंफ्यूज होता है एंड सेम लंच टाइम पर भी फिर नाटे को लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई योकाई होगा। एंड जब वो देखता है तो वहाँ एक योकाई होता है जिसका नाम गाची कोजो होता है एंड वो लोगों को गुस्सा दिलाता है और लोगों के साथ आर्ग्यू डिसएग्री करवाता है। एंड ये दोनों मैदान
में आ जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे नाटे बहुत सीरियस हो जाता है और ये चीज गाचिन को जो समझ जाता है एंड सब जगह काले बादल एंड नाटे अपने सारे बेस्ट योकाई को बुलाता है और ये सब देख के उसकी फट चुकी है एंड फिर सारी योकाई साथ में गाचिन को जो पे अटैक करते हैं एंड यहाँ पे गाचिन को जो हार मान लेता है पर नाटे तो अभी बहुत सीरियस है और वो बुलाता है यहाँ पे लॉर्ड एनमा, जिसका मेडल देख के ही गाचिन को जो डर जाता है एंड जब लॉर्ड एनमा आता है तब तो समझ जाओ कि तुम्हारा काटना पक्का है। यार तुम जरा इसको देखो, इसके देखने से कोई भी योकाई अनकंफर्टेबल हो जाएगा एंड यहाँ पे गाचिन को जो हार जाता है। अब आते हैं योकाई के लास्ट एपिसोड पे। हम यहाँ देखते हैं कि जी बनियान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड जब उसका फीवर नाटे चेक करता है तो वो 75 डिग्री सेल्सियस फीवर हुआ होता है एंड जी बनियान को ठीक करने के लिए नाटे सभी योकाई को बुलाता है एंड हेल्प करने बोलता है एंड सब योकाई हेल्प भी करते हैं एंड जब कुछ भी काम नहीं करता तो नाटे सोचता है हमें एमी को बताना होगा एंड सब योकाई चल जाते हैं एमी को ढूंढने बट कोई नहीं ढूंढ पाता एंड जब नाटे घर जा रहा होता है तो उसे एमी मिल जाती है एंड नाटे बताता है कि आकामारू की तबीयत खराब है एंड नाटे को रियलाइज होता है और इसको कैसे बिलीव होगा क्योंकि आकामारू तो कब का मर चुका है एंड फिर एमी बोलती है मैं समझ गई हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि आकामारू मेरे आस पास ही है एंड नाटे जी बनियान को एमी के साइकिल से वो जगह लेके जाता है जहाँ जहाँ जी बनियान एमी के साथ गया था एंड नाटे सोचता है एंड फिर दोनों जन साइकिल से गिर जाते हैं। एक मिनट यार ये सीन देख के कुछ याद आया पॉकीमोन का और फिर जी बनियान धीरे धीरे गायब होने लगता है एंड वो कहता है मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया नाटे एंड फिर जी बनियान गायब नहीं होता है, वो हंसता है और उसके मुंह से किसी का गोला निकलता है एंड वो ठीक हो जाता है एंड इस पर आगे कहता है हमें और सारी योकाई को पता चल गया था कि इसके गले में ये अटका है, इसीलिए जी बनियान की बॉडी जी बनियान कमजोर फील कर रहा था। जी बनियान नाटे को इरिटेट कर रहा होता है एंड फिर नाटे गुस्से में आके दोनों के मुंह पे मुट्ठी मारता है, ओ मेरा मतलब है मुक्का मारता है। ये तो थी योकाई वॉर्स की एंटायर स्टोरी। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जरूर जाना क्योंकि इससे मुझे अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है एंड कमेंट में बताना तुम्हें अगला वीडियो किस पे चाहिए एंड अगर ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए